आज मैं श्री प्रकाश शुक्ला के मुताल्लिक वो बताने जा रहा हूं जो उसके अंधविश्वास और तंत्र मंत्र से जुड़ा है। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश का सबसे खौफनाक नाम श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने नेता, पुलिस, व्यापारी सबको एक ही नज़र से देखा, या तो मेरे साथ या मेरे खिलाफ। उम्र केवल 25 साल, लेकिन रिकॉर्ड्स ऐसे कि किसी गैंगवार की पूरी किताब हो। 1998 के शुरुआती दिनों में यूपी पुलिस से लेकर दिल्ली पुलिस, बिहार एटीएस से लेकर नेपाल पुलिस, सबकी हिट लिस्ट में आ चुका था श्री प्रकाश शुक्ला। अपनी हर समस्या का हल AK-47 से करता था। आगे चलकर एक वक्त ऐसा आया जब उसे एहसास होने लगा कि अब उसकी बंदूक काफ़ी नहीं है। मोबाइल सर्वेलांस बढ़ गया था, उसके घर वाले और रिश्तेदार पकड़े जा रहे थे। साल था 1998। श्री प्रकाश अपने चारों ओर ऐसा अपने आप को महसूस कर रहा था कि वो घिर गया है। उसके खात्मे के लिए STF बन चुकी थी, मोबाइल ट्रैकिंग शुरू हो चुकी थी और अब विश्वास पात्र भी कम होने लगे थे। और तब उसने फ़ोन घुमाया कोलकाता में एक तांत्रिक बाबा को। बाबा का असल नाम गुप्त रखते हुए मैं इन्हें बाबा कालवृति के नाम से मुखातिब कर रहा हूँ। कोलकाता के बालीगंज में एक पुरानी हवेली में रहने वाला ये तांत्रिक खुद को मृत्यु नियंत्रण साधक कहता था। बाबा को करीब से जानने वालों का कहना है कि बाबा ने स्वयं 21 नरबलियों के बाद मृत्यु रोधक तंत्र सिद्ध किया था। 1995 के शुरू में बाबा ने श्री प्रकाश शुक्ला को बताया था कि 100 नरबलियों के बाद तू अमर हो जाएगा। लेकिन 3 साल बाद जुलाई 1998 आते आते बाबा ने शुक्ला को आगाह किया था कि तेरे चारों ओर पंचम मृत का योग बन चुका है। अगर उपाय नहीं किया गया तो 5 रूपों में आएगी तेरी मौत। वर्दी में, धोती में, सफ़ेद टोपी में, एक स्त्री के रूप में और एक तेरे जैसे तेरे साथी के रूप में। श्री प्रकाश शुक्ला चौंक गया था। उसने पूछा, उपाय? बाबा ने कहा, जल्दी एक और बलि देनी होगी। नाग की मूर्ति बनवाकर रक्त से मृत्युंजय कवच स्थापित करना होगा और हर शुक्रवार और क्लावती अनुष्ठान करना होगा। अब तेरा समय कर्म मांग रहा है और अब तेरे भाग्य को खाने वाला है। वध कर और इस बार खून धोना नहीं, 3 दिन तक पहने रहना। हत्या की रात, 11:57 रात, स्थान गोरखपुर, एक गांव। श्री प्रकाश शुक्ला के दूर के रिश्तेदार चाचा जी अकेले सो रहे थे। उनके दोनों बेटे अपने बच्चों के साथ पास वाले कमरों में सो रहे थे। श्री प्रकाश शुक्ला अकेले गया। उसके दोनों साथी बाहर खड़े रहे पहरा देने के लिए। कोई शोर नहीं। खटिया पर चाचा जी को उठाया और श्री प्रकाश शुक्ला बोला, बाबा का आदेश है चाचा जी। और फिर रिवॉल्वर से 2 गोली, एक माथे पर और एक सीने के बीचों बीच। हत्या के बाद वो सीधे लौट गया नैमिषारण्य। रक्त स्नान कपड़े उतारे नहीं उसने, खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं की। तीसरे दिन वही कपड़े नदी में प्रवाहित कराए गए। खुद श्री प्रकाश का मानना था कि उसके बाद उसे कभी बुखार तक नहीं आया। पुलिस को चाचा जी की लाश मिली। इनफॉर्मर के मुताबिक बड़हलगंज के वो चाचा जी विश्वासघाती थे जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला के घर वालों के बारे में DIG गोरखपुर को जानकारियां दी थी। अपने आखिरी दिनों में श्री प्रकाश शुक्ला बदल गया था। वो फ़ोन नंबर हर दूसरे दिन बदलने के बजाय अब एक ही नंबर को इस्तेमाल कर रहा था। नकली नंबर प्लेट की गाड़ियां जिनके नंबर वो हर बार बदला करता था अब बदल नहीं रहा था। ठिकाने जो वो हर रात बदला करता था बदल नहीं रहे थे। एक ही STD बूथ से लंबी बातें हो रही थी। बाबा ने मना किया था कि लड़कियों से दूर रहना, पहलवान हो, लंगोट के कच्चे मत बनना। लेकिन वो गोरखपुर की एक नहीं बल्कि कई लड़कियों से घंटों बातें कर रहा था। शुक्ला बाबा के तांत्रिक यंत्र के भरोसे जिंदा था और हर मंगलवार और शुक्रवार को पूजा करता था। वो हनुमान जी का भी अटूट भक्त था। आखिरी दिनों में बाबा ने फोन पर सिर्फ इतना कहा था, अब कोई तंत्र नहीं बचेगा, यम तेरे सामने खड़े हैं। अब मन की मृत्यु आएगी, फिर देह की। फिर भी तेरे बचने का उपाय कर रहा हूं, ये कहकर बाबा ने फोन काट दिया था। क्या कोई किसी की जान लेकर अमर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बाबा के उपायों में कितनी जान थी ये तो अब हम सबको पता चल गया है। 22 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला को एक कथित एनकाउंटर में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर STF ने ढेर कर दिया। पर जो चीज सारे STF को आज भी चौंकाती है वो है श्री प्रकाश शुक्ला के आखिरी समय तक उसका निडर होना। उसने STF के एक ब्राह्मण पुलिसकर्मी को कहा था कि तुम भी ब्राह्मण हो, तुम एक ब्राह्मण को कैसे मार सकते हो? तो ब्राह्मण पुलिसकर्मी ने जवाब में कहा था कि तुम खुद बताओ तुमने कितने ब्राह्मणों की हत्या की है। ये सुनकर शुक्ला की आंखें झुक गई थी।
मृत्यु के समय उसकी छाती पर जनौ बंधी हुई थी, जेब में एक छोटा सा कागज निकला था जिस पर काले अक्षरों में एक मंत्र लिखा था। एक काली धागे में बंधी नागमूर्ति उसकी सीलो कार की डैशबोर्ड में मिली थी। अपराध से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शिव प्रकाश शुक्ला के बारे में अनकही सच्ची बातों का खजाना है मेरे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज मोस्ट वांटेड। रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। गुड बाय फॉर नाउ।